जल्दी बहुड़ी दे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क ने जाया कर थैया थैया, तेरे इश्क ने जाया कर थैया थैया। छुप गया वे सूरज, बाहर रह गई लाली, वो मैं सदके होवा मुड़ देवे जे विरवाली। पीरा मैं भूल गईया, तेरे नाल ना गईया। तेरे इश्क ने जाया कर थैया थैया, तेरे इश्क ने जाया कर थैया थैया। बुलशाना ना मैनू इनायत दे बूहे, जिसने मैनू पुआए चोले सावे ते सूहे। जा मैं मारी ए अड्डी, मिल पियाए वहिया। तेरे इश्क ने जाया कर थैया थैया, तेरे इश्क ने जाया कर थैया थैया, तेरे इश्क ने जाया कर थैया थैया। नमस्कार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ बड़ी मशहूर काफ़ी ले रहे हैं। बुल्ले शाह ने ये तब लिखा जब एक बार अपने गुरु इनायत शाह जी के द्वार पर वो गए, दस्तक दी, भीतर से आवाज़ आई, कौन है? बुल्ले शाह ने कहा, मैं बुल्ला। इनायत शाह ने कहा, जा दौड़ जा, चला जा, अभी तेरी मैं बाकी है। तो कहता है, मैं बुल्ला, और अपने शिष्य बुल्ले शाह को बिना द्वार खोले वापस कर दिया। बुल्ले शाह के अंदर एक पीड़ा ने जन्म लिया, वो पीड़ा जो गुरु प्रेम की पीड़ा है, अपने मुर्शिद के प्रेम की पीड़ा है। और उस पीड़ा में उन्होंने यह गीत लिखा, यह काफ़ी लिखी। कहते हैं, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तेरे प्रेम की दीवानी हो गई, तेरे प्रेम की दीवानगी में मैं नाचता रहा, नाच रहा, नाचता रहा। तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता, भर के जहर प्याला मैं ता आपे पीता। इतना प्रेम तुझे मैंने किया मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, कि तुझे मैंने अपने भीतर, अपने दिल में बसा लिया। तेरा ही रूप मेरे नज़रों में बसा हुआ है, और जानते हुए कि इस प्रेम में कितनी पीड़ा है, इस वियोग में कितनी पीड़ा है, लेकिन तेरे प्रेम को मैंने अपने जीवन का, जीने का तरीका बना लिया। एक शिष्य अपनी गुरु की याद में ऐसे जीता है, इतना प्रेम किया है। और बुल्ले शाह ने नहीं, देखो तो सभी सूफी संतों ने अपने गुरु को अत्यंत प्रेम किया है। उन्हीं के प्रेम में वो जीते रहे, और उन्हीं के प्रेम में जीते जीते अपने मुर्शिद के अंदर ही उन्हें खुदा के दर्शन हुए। कहते हैं, भर के जहर प्याला मैं ता आपे पीता, और तेरे प्रेम में मैं खुद पड़ा हूँ, तेरे वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, क्योंकि तुझे मैंने अपने भीतर बसा लिया है। आगे कहते हैं, जब दे वौड़ी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया।
जल्दी आ जाओ, दर्शन दे दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मिल जाओ, नहीं तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, नहीं तो मैं जीवित बचने वाला नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा है। छुप गया वह सूरज, बाहर रह गई लाली, वे मैं सदके हुआ मुड़ देवे जे विखाली। कहते हैं सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है, लेकिन उसकी लालिमा रह जाती है। धीरे धीरे तो सूरज की लालिमा भी समाप्त होती है और रात होती है, लेकिन शिष्य के जीवन में वो रात नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन में तो गुरु सूर्य बनकर हमेशा उगाई हुआ है। लेकिन सूरज छिप गया है बादलों के पीछे। ऐसा समझो कि बुल्ले शाह के गुरु इनायत शाह उनसे नाराज़ हैं और वो वियोग में नाच नाच कर उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं, गीत गा गा कर उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर गया, तुम्हारे दर्शन तो भले ही ना हुए, पर तुम्हारे प्रेम की पीड़ा मेरे भीतर अभी बाकी है और उसी पीड़ा के सहारे मैं जी रहा हूँ। जैसे सूर्य तो अस्त हो गया आकाश में, उसकी लालिमा बाकी है, मेरे भीतर तुम्हारे प्रेम का वियोग हमेशा यहाँ पर लालिमा बनकर छाया है। मैं तुम्हारे प्रेम में तड़प रहा हूँ। एक गुरु और शिष्य का इतना सुंदर प्रेम की अभिव्यक्ति है कि उसे देखकर हमारे भीतर भी किस प्रेम को जिया होगा बुल्ले शाह ने, हमारे भीतर भी वो इच्छा जागती है हम भी अपने गुरु के प्रेम में ऐसे ही जिए जैसे बुल्ले शाह अपने मुर्शिद इनायत शाह जी के प्रेम में जीते हैं। बस गुरु ही उनके जीवन में प्राण है, गुरु ही उनके जीवन में सब कुछ है। वे पै सदके हुआ मुड़ देवे विखाली, तुम मुझे एक बार अपने दर्शन दे दो, तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं अपने प्राण भी अर्पण कर दूं, बस तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई जीवन का आधार नहीं। कहते हैं पीरा मैं भुल गई, तेरे नाल न गईयाँ, गलती मुझसे हो गई अपने अहंकार में डूबकर कि मैं अपने वजूद को मिटा नहीं सका, नहीं तो गुरु के प्रेम में, गोविंद के प्रेम में शिष्य का कोई वजूद बचता नहीं, कि मेरा वजूद अभी थोड़ा बाकी था, गलती मेरी है, मेरा अहंकार है जो मैं तुम्हारे साथ नहीं गई। अर्थात बात सिर्फ इतनी है कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। शिष्य के भीतर वियोग है, गुरु से दूर है, गुरु की याद में भले ही है, लेकिन गुरु का सानिध्य नहीं मिल रहा। वो तड़प है, वो प्यास है जो कह रही है मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं गई, अर्थात मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मुझे अपनी शरण में पुनः ले लो और मुझे क्षमा कर दो। आगे व्यंग करते हैं, कहते हैं ऐस इश्क दे कोलो मैनू हटक न माए। हे माँ, कौन है जो मुझे इस इश्क से, इस गुरु के प्रेम से हटा सकता है? क्या कोई ऐसा है जो मुझे इस प्रेम से हटा दे? जैसे पीड़ा है भीतर और कहते हैं कि कोई मुझे इस प्रेम से हटा दे, मैं इस पीड़ा में जल रहा हूँ, इस पीड़ा में तड़प रहा हूँ, इस पीड़ा से कोई मुक्ति दिला सकता है? हालांकि ऐसे तो खुद भी उससे मुक्त नहीं होना चाहते, लेकिन व्यंगात्मक उन्होंने यह अभिव्यक्ति की है। आगे कहते हैं लाहू जांदड़े बेड़े केड़ा मोड़ ले आवे, और इस प्रेम के तूफान में मेरी नाव मेरे गुरु के पास जाती जा रही है, जाती जा रही है, इसमें बहुत तड़प रहा हूँ कि कोई मेरी नाव को मोड़ के ला सकता है। बेड़े केड़ा मोड़ ले आवे, कोई नहीं इस नाव को मोड़ के ला सकता। और आगे फिर व्यंग करते हैं मेरी अकल जो पुली नाल माणियाँ गईयाँ, मेरी अकल मारी गई थी जो मैं तेरे प्रेम में पड़ गई। मैंने तेरे प्रेम पर भरोसा किया और तुझसे प्रेम किया, और तू मुझसे ऐसे नाराज़ होकर बैठा है। ए मेरे पीरो मुर्शिद, तू मुझसे ऐसे दूर होकर बैठा है कि तू मुझे स्वीकार नहीं करता, तू मुझे अपने दीदार नहीं दिखाता। तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल हूँ, तुझे देखने के लिए मैं तड़पता हूँ। हे मेरे मुर्शिद, हे मेरे मौला, हे मेरे पीर, तू मुझे बख्श दे और तू मुझे अपने साथ ले जा, अपने चरणों में बिठा दे। बात तो शब्दावली में अर्थ ये है कि मेरी अकल मारी गई थी कि जो मैं मल्लाह तेरी नाव पर नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने मल्लाह की उपमा दे दी गुरु को ही कि तेरी नाव पे क्या मैं ऐसे ही बैठ गई,
मुझे तुझसे प्यार है, तो क्यों नहीं मेरे प्रेम को समझता मेरे गुरु, मेरे पीरो मुर्शिद। तू मुझे बख्श दे और मुझे अपने सानिध्य में ले ले, अपने पास बुला ले। मैं तेरी नाव में बैठा हूँ, अगर तेरी नाव में नहीं बैठता तो किससे प्रेम करता। और यहाँ पर फिर आगे अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, ऐस इश्क दी जंगी विच मोर बुलेंदा। इस इश्क में, इस प्रेम की वाटिका में इतना आनंद है, इतना आकर्षण है कि जैसे इस प्रेम की वाटिका में मोर बोल रहा है। पहले व्यंग किया और अब कहते हैं कि कौन छोड़ेगा इस प्रेम को। तेरे प्रेम में ही जीते जीते मुझे इतना आनंद मिलता है, इस पीड़ा में भी आनंद है, इस वियोग में भी आनंद है, क्योंकि मैं तेरे प्रेम में हूँ। हाँ, तू मुझे क्षमा कर दे, तू मुझे अपने पास बुला ले कि बस मेरे भीतर और आनंद और मैं नाच उठूं कि मेरे मुर्शिद ने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे क्षमा कर दिया। आगे कहते हैं, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा। और किबला से काबा तक मुझे सिर्फ मेरे यार में ही दिखाई देता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरा यार मुझे मिल जाए, मेरे पीरो मुर्शिद में मिल जाए। प्यार से, प्रेम से सूफियों ने अपने गुरु को अपना दोस्त भी कहा है, क्योंकि इतना प्यार है, इतना गहन प्रेम है कि प्यार से उसे यार बुलाते हैं, कभी पीरो मुर्शिद बुलाते हैं, कभी कुछ बुलाते हैं कि तू मेरा सब कुछ है। अर्थात सिर्फ अर्थ इतना है कि तू मेरा सब कुछ है और मेरा इस संसार में किसी से कोई संबंध नहीं। ए मेरे यार, तुझ में ही मुझे सब कुछ दिखता है, मेरा काबा भी तू है, मेरा मक्का भी तू है। आगे कहते हैं, सानू घायल करके फिर खबर न लिया। और मुझे घायल कर दिया और मेरा हाल भी नहीं पूछता, मुझे अपने से दूर कर दिया, मेरी सुध भी नहीं लेता। मैं जी रहा हूँ ऐसे जैसे मर रहा हूँ, मेरे भीतर मेरी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी नहीं जिस ज़िंदगी में गुरु का सानिध्य नहीं। बस तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे, हे मेरे पीरो मुर्शिद, मुझे अपना दीदार दे दे। आगे कहते हैं, बुल्ला शौनू आंदा मनु इनायत दे बूहे। अब यहाँ परमात्मा वो फिर पुकारता है, हे परमात्मा, तू ही तो मुझे शाह इनायत जी के दरवाजे पर ले आया था। आंदा मनु इनायत तू दे बुए, तूने मुझे फिर मेरे गुरु के मुर्शिद के द्वार पर ले आया था और मेरे मुर्शिद ने मुझे अपनाया था। हे परमात्मा, तू ही कुछ ऐसा कर कि तू कृपा कर कि मेरा मुर्शिद मुझसे रूठे ना मान जाए और उस मुर्शिद से मेरी फिर मुलाकात करवा दे, फिर दीदार करवा दे। आगे कहते हैं, जिसने मन्नू पुआए चोले सावे ते सुए। और मुर्शिद ने, हे परमात्मा, तेरे प्रेम के वस्त्र मुझे पहनाए। तेरे प्रेम के वस्त्र शब्दावली में कहते हैं हरे और पीले, और हरा रंग भीतर के प्रेम को दर्शाता है कि तूने ही, हे मेरे मुर्शिद, तूने मुझे परमात्मा के प्रेम के वस्त्र पहनाए, परमात्मा के आभूषण बनाए। तो पूरी अरदास करते हैं, पूरी प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, तू मुझे मेरे मुर्शिद के द्वार पर ले आया और मेरे मुर्शिद ने मुझे तुझसे प्रेम करना सिखा दिया। तो सोचो कि तेरे मुर्शिद ने, जिसने मुझे प्रेम करना सिखा दिया, उस मुर्शिद के वियोग में मेरी क्या हालत है। कहते हैं अंत में, जा मैं मारिए अड्डी मिल पिया ए वहिया। और एड़ी मार मार के, एड़ी पटक पटक के, मैं नाच नाच के अपने मुर्शिद को मनाना चाहता हूँ। हे मेरे मुर्शिद, तुम मान जाओ, क्योंकि मुझे तुम में ही वो खुदा नज़र आता है। मेरा पिया भी तुम में है और पिया में मेरा मुर्शिद है। और यहाँ पर हर सूफी संत के जो गुरु होते हैं, उसमें गुरु और गोविंद दोनों का ही अक्स उस सूफी को नज़र आता है। तो बात सिर्फ इतनी है, बात इतनी है कि कैसे अनजाने में ही सही उन्होंने अपने अहंकार को देखा कि मेरी मैं बाकी है, और गुरु उन्हें सिखाने के लिए उनसे रूठा है। ऐसा नहीं कि राय शाह जी उनसे रूठे ही रहे, उन्होंने अंत में नाच नाच कर एक महफिल में जाकर नाचते हुए अपने गुरु को मना लिया। गुरु की दृष्टि से वो कहाँ छुप सकते थे, चाहे वो कोई भी रूप बना कर आए। और नाचते हुए उनके गुरु ने उन्हें क्षमा कर दिया था और अपनी शरण में तो ले लिया, लेकिन ये वियोग का पल भी बहुत अनूठा था। इस वियोग में किस तरह से उन्होंने बखान किया है और अपने गुरु प्रेम की अभिव्यक्ति की है। हमें भी जागना होगा, कामिल मुर्शिद ढूंढना होगा, कामिल मुर्शिद से ढूंढकर उस कामिल मुर्शिद से परमात्मा के
प्रेम में रंगना सीखना होगा, जिसमें बुल्ले शाह रंगे, जिसमें इनायत शाह जी ने उन्हें रंग दिया और फिर उसके बाद नाच नाच कर उन्होंने अपने परमात्मा को, अपने गुरु को मनाया और उसी में उन्होंने अपने गुरु में ही गोविंद की सूरत को देखा। एक प्रेम की दास्तान है बुल्ले शाह की, इतनी मशहूर काफ़ी है, लेकिन इस काफ़ी से हमें भी प्रेरणा लेनी होगी, हमें भी गुरु प्रेम, गुरु भक्ति सीखनी होगी और अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा, पूर्णतः समर्पित करना होगा। यही बुल्ले शाह का भाव है। धन्यवाद।